दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं डे टू डे लाइफ में यूज किए जाने वाले 4 सबसे ज्यादा यूजफुल सेंटेंसेस, जिसे अगर आप किसी को कहते हैं कि दोबारा ट्राई करना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको किसी को कहना है कि क्या ये ठीक होगा कि मैं आपके साथ चलूं, क्या ये ठीक होगा कि मैं आपको ये दोबारा सिखा दूं। अगर आप किसी को कहते हैं कि मैं बस इतना चाहता हूं कि आप मुझे ध्यान से सुने, मैं बस इतना चाहता हूं कि आप मेरी वीडियोस को शेयर करें। अगर आप किसी को कहना चाहते हो कि रोना काम नहीं आएगा, वहां जाना सिर्फ काम नहीं आएगा, या कोशिश करना सिर्फ काम नहीं आएगा, तो दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कुछ एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर जो आपकी इंग्लिश को अपग्रेड करेगा और आपको डे टू डे लाइफ में ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बोलने में मदद करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जो बताने वाला हूं वो ये है कि अगर किसी को कहना हो कि दोबारा कोशिश करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो इन सेंटेंसेस को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको कहना होगा इट्स नॉट अ बिग डील। आपका सेंटेंस कुछ इस तरह से स्टार्ट होगा। इसके बाद जो आप देख रहे हैं वो आप ऐड करेंगे कि दोबारा कोशिश करना, तो इसको आप कहेंगे इट्स नॉट अ बिग डील टू ट्राई अगेन। हमारे पास एक और वे है कि आप चाहो तो इसी वर्ब को एक सब्जेक्ट का रूप दे दो और कह दो ट्राइंग अगेन इज नॉट अ बिग डील। क्या बना सकते हैं आप, चाहे तो इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ट्राइंग अगेन इज नॉट अ बिग डील। इसे इंग्लिश में जिरेंट वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो इस तरीके से भी इस बात को कह सकते हैं या फिर इट्स नॉट का भी यूज किया जा सकता है। अगला देखिए, नए दोस्त बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। नए दोस्त बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं एक आसान तरीके से कहूंगा तो कहूंगा इट्स नॉट अ बिग डील टू मेक अ न्यू फ्रेंड, टू मेक अ न्यू फ्रेंड, ठीक है। मतलब नए दोस्त बनाना। अगर बात काफी सारे की हो रही है तो फिर आप आर्टिकल की जगह कहेंगे इट्स नॉट अ बिग डील टू मेक न्यू फ्रेंड्स। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स आर नॉट अ बिग डील। आप चाहे तो इसी को वर्ब एज अ सब्जेक्ट भी यूज हो जाता है, बट मेरे हिसाब से अगर आप इट के साथ जाएंगे तो ये ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा रेगुलर यूज माना जाता है। एक और देखो, सवाल पूछना कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील टू आस्क क्वेश्चंस। क्या बनेगा, इट्स नॉट अ बिग डील टू आस्क अ क्वेश्चन। ये आप बना सकते हो। आपके पास एक और ऑप्शन है, आप चाहे तो कह सकते हैं कि आस्किंग अ क्वेश्चन इज नॉट अ बिग डील। ये भी एक तरीका है जो आप यूज कर सकते हो। तो दोस्तों पहले कॉन्सेप्ट में यही है कि अगर आपको कहना हो कोई बड़ी बात नहीं है तो नॉट अ बिग डील, इसका आप यूज करेंगे। सेकंड पे क्या लिखा है वो देखिए, क्या यह ठीक होगा। तो इसके लिए आपको इंग्लिश में कहना होगा इज इट ओके। हर सेंटेंस की शुरुआत होगी कुछ इस तरह से, इज इट ओके इफ। मतलब हिंदी क्या हो रहा है कि क्या यह ठीक होगा। जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, क्या यह ठीक होगा कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूं, ठीक है, क्या ये ठीक होगा कि मैं अपने दोस्तों को लेकर आ जाऊं, या फिर क्या ये ठीक होगा कि अगर मैं कल आऊं। तो इन दिस सेंटेंसेस गाइस आप क्या करने वाले हैं, यू आर गोइंग टू एड इज इट ओके इफ, ठीक है। इतना लिखने के बाद जो आपका सेंटेंस की डिमांड है वो पूरी करें। क्या डिमांड है कि अगर मैं कल आऊं, सो इज इट ओके इफ आई कम टुमारो। ये तरीके से भी आप जाना चाहे तो जा सकते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप जरूर ऐड करेंगे। सेकंड देख लो, क्या ये ठीक होगा अगर मैं तुम्हें बाद में कॉल करूं। तो बनाइए आप मेरे साथ, इज इट ओके इफ आई कॉल यू लेटर, ठीक है ना। कुछ इस तरह से आप बना लोगे। लास्ट आप लोग ट्राई करें, लगे तो वीडियो पॉज कर दे और फिर सोचिए कि इसका इंग्लिश क्या होगा। सेंटेंस है, क्या यह ठीक होगा अगर मैं अपने दोस्तों को लाऊं। तो आपका सेंटेंस बनेगा इज इट ओके इफ आई ब्रिंग माई फ्रेंड्स, इफ आई ब्रिंग माई फ्रेंड्स। तो आपको मेरे साथ बोलना भी होगा, सीखना भी होगा और प्रैक्टिस भी करना होगा। हम बात करें तीसरे कॉन्सेप्ट की, तो वो क्या है चलिए देखते हैं। इसमें आपको देखना है कि मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मुझ पर यकीन करो, भरोसा करो, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मेरी बात सुनो। चलो समझते हैं कि इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे। इन सेंटेंसेस की स्टार्टिंग किससे होगी, ऑल आई वॉन्ट इज दैट। हर सेंटेंस को आप इसी तरह से देखने वाले हैं, ऑल आई वॉन्ट इज दैट। यहां तक अगर आप आ गए तो आप देखो सेंटेंस क्या कह रहा है कि तुम मेरी बात मदद करो। सो ऑल आई वॉन्ट इज दैट यू हेल्प मी। कुछ इस तरह से बन जाएगा। बाकी दो सेंटेंसेस आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई करें, फिर मैं जब बताऊंगा तो आप लोग उसे टैली कर ले।
ओके, अगला क्या है वो देखिए। अगला है कि मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मुझ पर यकीन करो। ऑल आई वॉन्ट इज दैट यू ट्रस्ट मी। आप चाहे तो बिलीव लगा सकते हैं, मैंने ट्रस्ट लगा दिया। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मेरी बात सुनो। आपका सेंटेंस होगा इंग्लिश में, ऑल आई वॉन्ट इज दैट यू लिसन टू मी। लिसन टू मी, करेक्ट। तो आप लोग इन सेंटेंसेस को कुछ इस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। आपको इन स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखना होगा। एंड द लास्ट वी हैव काम नहीं चलेगा। जैसे रोना काफी नहीं होगा, मतलब रोना काम नहीं आएगा, या रोने से काम नहीं होगा। सिर्फ सोचना काफी नहीं होगा, इसका मतलब यही हुआ कि सोचने से काम नहीं चलेगा। सॉरी बोलना काफी नहीं होगा, मतलब सिर्फ सॉरी बोलने से काम नहीं आएगा, या सॉरी बोलना काम नहीं आने वाला। कुल मिलाकर आप कुछ भी कर लो काम नहीं होगा, या जो आप कर रहे हो सफिशिएंट नहीं है उस सिचुएशन के लिए, वहां पर ये ध्यान रखेंगे। अब इसके लिए क्या रूल है, इसके लिए वॉन्ट बी इनफ, लेकिन इसके पहले आपको वर्ब के साथ चलना होगा और उस वर्ब को आप आईएनजी का रूप देंगे। कैसे, जैसे रोना काफी नहीं होगा तो आपका सेंटेंस वर्ब से शुरू होगा, क्राइंग वॉन्ट बी इनफ। ठीक है, क्या है कि क्राइंग वॉन्ट बी इनफ, मतलब रोना पर्याप्त नहीं होगा। सिर्फ सोचना काफी नहीं होगा, थिंक ओनली थिंकिंग। सेंटेंस की शुरुआत कुछ इस तरह से होगी, ओनली थिंकिंग। देखो वर्ब जो है वो आपको V4 के साथ चलाना है, मतलब आईएनजी के साथ चलाना है। सो ओनली थिंकिंग वॉन्ट बी इनफ, ये तरीके से आप बना लो, कोई बात नहीं। अगर आपको ये सेंटेंस देखना है, जैसे सॉरी बोलना काफी नहीं होगा, तो बोलने के लिए आप लगाते हैं से, तो यहां हो जाएगा सेइंग सॉरी। सेइंग सॉरी क्या नहीं होगा, वॉन्ट बी इनफ। तो दोस्तों ये जो छोटा सा वीडियो था ये था डे 7। मैं इस तरह के और भी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, अगर अभी तक आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, वहां पर सभी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। और इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाता रहूंगा, जिनमें आपको डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए कई सारे सेंटेंसेस को सीखने का मौका मिलेगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।